गुड इवनिंग ऑल। मैं फिर एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आखिरी प्रयास। तो नाम से ही ये सार्थक है कि हमें क्या करना होगा, आखिरी समय तक प्रयास करते रहना है। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करके उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने को कहा। उस पत्थर की प्रतिमा का कार्य राज्य के मंत्री को सौंप दिया गया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहता हूँ। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बन जानी चाहिए और जब मूर्ति बन जाए तो आप राजमहल में उसे पहुँचा दीजिएगा। इसके लिए 50 मुद्राएं आपको दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अपने औजारों से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया। हथौड़े से वार करने लगा किंतु पत्थर जस का तस रहा, उसमें कोई भी असर नहीं हुआ, पत्थर टूटा भी नहीं। मूर्तिकार ने हथौड़े को कई बार पत्थर पर दिया किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया किंतु यह सोचकर उसने अंतिम बार जब प्रयास किया तो उसने अपना हाथ खींच लिया कि जब 50 बार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, असंभव है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना ही था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार भी होता। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां 2-4 बार होती रहती हैं, कई बार किसी कार्य को पूरा करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं और कई बार हम 1-2 प्रयास में ही असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कुछ खास प्रयास किए जाएं तो कार्य पूर्ण हो जाता है या समस्या का समाधान हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक वह कार्य पूर्ण ना हो जाए, जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लेते हैं, शायद वही हमारा आखिरी प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। ऐसी आशा करके हमें उस कार्य को करते रहना चाहिए और करते करते अपने आप को हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी समय ऐसा होता है जब हमसे वो कार्य पूरा हो जाता है। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे भी शेयर करिएगा और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे मैं अच्छी वीडियो लाती रहूं और आपको सुनाती रहूं। थैंक यू सो मच।